कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं, वरन मुक्त और असीम आकाश में एक ज्योति कण। प्रवचन के बाद भी हल्केपन का, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करते रहने का जी होता रहा। ज्ञान, कर्म, भक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं, कहीं यह मेरे अहंकार का ही दूसरा खेल तो नहीं। कृपा पूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। इस पृथ्वी पर हम हैं, पर इस पृथ्वी पर वस्तुतः हम न हो सकते हैं और न हम हैं। प्रतीत होता है पृथ्वी पर हम अजनबी हैं। देह में घर किया है, लेकिन देह हमारा घर नहीं। जैसे कोई परदेश में बस जाए और भूल ही जाए स्वदेश को, फिर अचानक राह पर किसी दिन बाजार में कोई मिल जाए जो घर की याद दिला दे, जो अपनी भाषा में बोले, तो एक क्षण को परदेश मिट जाएगा, स्वदेश प्रकट हो जाएगा। शास्त्र का यही मूल्य है, शास्त्राओं के वचनों का यही अर्थ है। उनकी सुन के क्षण भर को हम यहां नहीं रह जाते, वहां हो जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। उनके संगीत में बहकर जो चारों तरफ घेरे है वो दूर हो जाता है, और जो बहुत दूर है पास आ जाता है। अष्टावक्र के वचन बहुत अनूठे, सुनोगे तो ऐसा बार बार होगा। बार बार लगेगा पृथ्वी पर नहीं हो, आकाश के हो गए, क्योंकि वे वचन आकाश के, वे वचन स्वदेश से आए, उस स्रोत से आए जहां से हम सबका आना हुआ है, और जहां हमें जाना चाहिए, और जहां जाए बिना हम कभी चैन को उपलब्ध ना हो सकेंगे। जहां हम हैं सराय है, घर नहीं। कितना ही मान के बैठ जाएं कि घर है, फिर भी सराय सराय बनी रहती। समझा लें, बुझा लें, भुला लें, भेद नहीं पड़ता। कांटा चुभता ही रहता, याद आती ही रहती। और कभी जब ऐसे किसी सत्य के साथ मुलाकात हो जाए जो खींच ले, जो चुंबक की तरह किसी और दूसरी दुनिया का दर्शन करा दे, तो लगेगा कि हम पृथ्वी के हिस्से नहीं रहे। ठीक लगा। कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। इस पृथ्वी पर हम मालूम होते हैं, प्रतीति होती है। सत्यता हम आकाश में हैं। हमारा स्वभाव आकाश का है। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी। शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से। तुम्हारे भीतर दोनों का मिलन हुआ है। तुम क्षितिज हो, जहां पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती, लेकिन मिलती थोड़ी कभी। दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। चलते रहो जन्मों जन्मों तक, कभी भी उस जगह न पहुंचोगे जहां आकाश पृथ्वी से मिलता। बस मालूम होता, सदा मालूम होता, मिल रहा थोड़ी दूर आगे, बस थोड़ी दूर आगे। क्षितिज कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता। जैसे बाहर क्षितिज है, वैसे ही हमारी अवस्था है। यहां भीतर भी मिलन कभी हुआ नहीं। आत्मा कैसे मिले शरीर से?
मर्तिका अमृत से मिलन कैसे हो? दूध पानी में मिल जाता, दोनों पृथ्वी के। आत्मा शरीर से कैसे मिले? दोनों का गुणधर्म भिन्न है। कितने ही पास हों, मिलन असंभव है। सनातन से पास हों तो भी मिलन असंभव है। मिलन हो नहीं सकता। सिर्फ हमारी प्रतीति है, हमारी धारणा है। क्षितिज हमारी धारणा है, हमने मान रखा है, इसलिए है। अष्टावक्र के वचनों को अगर जाने दोगे हृदय के भीतर तीर की तरह, तो वे तुम्हें याद को जगाएंगे, तुम्हारी भूली बिसरी स्मृति को उठाएंगे। क्षण भर को आकाश जैसे खुल जाएगा, बादल कट जाएंगे, सूरज